हे गाइस, वेलकम यू टू रूट्स एकेडमी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन है, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, देन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आर एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। यानी सिंपली कह रहा है कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हम कैलकुलेट करते हैं और वो जीरो या उससे बड़ी वैल्यू आती है, तो ये जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, इसका रूट्स क्या हो जाएगा? तो ये होगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। यानी एक वैल्यू प्लस लेने पे आएगा और दूसरी वैल्यू माइनस लेने पे। और ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। राइट, इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जैसा कि यहाँ पे भी क्लियर मेंशन है कि दिस फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नोन एज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे बात अब आती है कि हमें इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की जरूरत ही क्यों पड़ी। हम तो फैक्टराइज करके भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल सकते हैं, फिर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है जिसको आप फैक्टराइज करके उसका रूट्स निकाल ही नहीं सकते, उसके सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते। तो इस केस में हमें जरूरत पड़ती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो देखिए ये एक एग्जाम्पल है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसको आप फैक्टराइज कर ही नहीं सकते। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो इस केस में हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके और इसके रूट्स निकालेंगे। राइट, उससे पहले ये फॉर्मूला आया कैसे, इसको हम डिराइव करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम अभी। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। क्लियर मेंशन कर दिया यहाँ पे मैंने कि एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखिए ये जो रूट्स है ये किसका है? तो ये रूट्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का रूट्स है। तो इससे ही आएगा डेफिनेटली। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया वो क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इक्वल टू जीरो। राइट, अब देखिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करेंगे, और उससे ही ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया है। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम क्या करते थे? सबसे पहले एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को 1 बनाते थे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है उसे सारे टर्म को डिवाइड कर देते हैं। तो आइए डिवाइड कर देते हैं। ए एक्स स्क्वायर एंड अपॉन ए प्लस बी एक्स एंड अपॉन ए एंड प्लस सी अपॉन ए एंड इक्वल टू जीरो अपॉन ए। सारे टर्म को ऐसे डिवाइड कर दिए। अब देखो एक्स ए कैंसिल हो गया, तो फाइनल यहाँ पे क्या मिल गया हमें? एक्स स्क्वायर प्लस, इसको आप ऐसे लिख लें, बी अपॉन ए एक्स एंड प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो को ए से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। अब क्या करते थे सेकेंड स्टेप में कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम आरएचएस की तरफ शिफ्ट कर देते थे। तो शिफ्ट कर दीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स एंड इक्वल टू जीरो, और ये प्लस इधर जाके माइनस, तो यानी माइनस सी अपॉन क्या मिल जाएगा? ए। इसके बाद हम क्या करते थे कि दोनों तरफ ऐड करते थे, और ऐड क्या करते थे? तो 1/2 इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स। तो एक्स की कोफिशियंट क्या है? बी बाई ए। बी बाई ए, और इस पूरी का होल स्क्वायर हम ऐड करते थे। राइट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार चेकआउट जरूर कर लें। तो इसको हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एंड एक्स है तो एक्स एंड प्लस, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, यानी बी का 1 से एंड 2 का ए से होगा। तो बी वन जा बी एंड अपॉन 2 का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a, और इस पूरे का हमें क्या ऐड करना है? स्क्वायर। इक्वल टू है तो इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, एंड इसमें हमें ऐड कर देना यही चीज़ है, कौन सा? बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो आइए इसको ऐड करते हैं, बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। राइट, अब इसके बाद देखिए मैंने क्या बता दिया था यहाँ पे, बस एक ट्रिक आपको ये लगा लेना है कि अगर यहाँ पे ये प्लस है, मिडिल टर्म यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है ये प्लस है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, और x की जगह पे क्या होगा? ये x एंड प्लस b की जगह पे क्या होगा? ये तो b बाई 2a ही होगा। यानी जिसका स्क्वायर होता है वो b की जगह पे होता है, और यहाँ जिसका स्क्वायर होता है वो a की जगह पे होता है। अगर यकीन ना हो तो आप इसको एक बार एक्सपेंड कर दे, एक्सपेंड करें तो फिर से यही क्वांटिटी आ जाएगा। राइट, एंड अब इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए एंड प्लस
इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर होगा एंड अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और ए है तो ए स्क्वायर। इसको अब ऐसे ही चलाएं 2-3 स्टेप तक, x प्लस बी बाई 2a एंड इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे a एंड 4a का, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ये 4a स्क्वायर आएगा, राइट। ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए क्योंकि 4a स्क्वायर है, 4a स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए जब हम इससे a को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप अलग से डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं, 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे तो एक से एक कैंसिल होकर क्या बच जाएगा, एक 4a बच जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ करते हैं जो बच जाता है, तो ये क्या आ जाएगा -4ac एंड प्लस ये 4a स्क्वायर से तो 4a स्क्वायर इस बार क्लियर कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल क्या बचेगा यहाँ पे b स्क्वायर बचेगा, राइट। चलिए अब ऐसा करते हैं ना कि ये जो प्लस का b स्क्वायर बाद में इसको पहले लिख लेते हैं। LHS में जो टर्म चल रहा है इसको तो आप ऐसे ही चलाएं, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर एंड इक्वल टू, ये प्लस के बी स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस अब क्या हो जाएगा 4ac एंड अपॉन नीचे में 4a स्क्वायर है तो 4a स्क्वायर। अब देखिए इस स्टेप के बाद हम क्या करते थे कि x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर को हटाएंगे, तो स्क्वायर कैसे हटता है, x प्लस बी बाई 2a, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस के साथ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट का ही सिंबल, तो यहाँ फाइनल क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड अपॉन 4a स्क्वायर, राइट। यानी अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए होता है ना तो एक्स इक्वल टू आ जाता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब देखिए तो यहाँ से अब x निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा करते हैं अभी अगले स्टेप पे निकालेंगे, x प्लस बी बाई 2a को अभी ऐसे ही रखते हैं एंड इक्वल टू प्लस माइनस है तो प्लस माइनस एंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट तो ले ही लेते हैं, हाँ नहीं तो ऐसा करते हैं, ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का तो नहीं निकलेगा तो इसको आप ऐसे ही रखें बी स्क्वायर माइनस 4ac, बट देखिए 4 का स्क्वायर रूट निकल जाता है कितना 2, तो 2 और a स्क्वायर है यानी 2 है तो एक तो निकल जाएगा बाहर, तो हमें ये मिल गया x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ से x निकाल लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो ये ऐसे ही चलेगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड अपॉन 2a, और यहाँ देखिए ये प्लस का b अपॉन 2a इधर आके क्या हो जाएगा माइनस b अपॉन 2a, राइट। और इसको अगर और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 2a और 2a का जब डिनोमिनेटर सेम होता है किसी भी फ्रैक्शन का तो नोमिनेटर को हम एज इट इज लिख देते हैं, तो प्लस माइनस आ जाएगा ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड उसके बाद माइनस है तो माइनस बी है तो बी। अब देखिए इसी को अगर हम बी को पहले लिख ले जो हमारा फॉर्मूले में था यहाँ, है ना, माइनस बी पहले लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको पहले लिख लें तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा माइनस बी एंड ये प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड अपॉन 2a, ये हमें क्या मिल गया फाइनल x की वैल्यू x इक्वल टू, और देखिए यही चीज तो था यहाँ पे हमारा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वही चीज आ गया यहाँ पे। तो अब आपको क्लियर पता चल गया कि ये कहाँ से फॉर्मूला आया होगा। और देखिए एक चीज और हम क्लियर कर लेते कि ये चीजें क्यों मेंशन किया गया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए, 0 या उससे बड़ा क्यों होना चाहिए, तो क्लियर देखिए यहाँ पे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये किस में आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर में आ रहा है, ये जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है इसके अंदर में आ रहा है, और इसके अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, अगर हो गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, वो इसलिए बताया गया है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस में ही क्वाड्रेटिक फार्मूला का अप्लाई करके देखते हैं, जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का अप्लाई करके इसका रूट्स निकालते हैं, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है। अब आइए जल्दी से निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, उससे पहले इसको कंपैरिजन कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इक्वल टू 0 से, ताकि हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो ए इक्वल टू कितना होगा, देखिए एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा, बी इक्वल टू कितना होगा, बी की जगह देखिए -3 है तो -3 एंड सी की जगह कितना होगा 1, तो आप सबसे पहले कैलकुलेट कर ले बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू हो गया -3 एंड इसका स्क्वायर माइनस 4a, ए की वैल्यू 1 एंड सी की भी वैल्यू 1, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac
इक्वल टू मिल जाएगा 3 माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन जाता है, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 4 1 जा 4, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5, राइट। अब देखिए 5 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे हम मेंशन भी कर देंगे 5 ग्रेटर देन 0, या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के इक्वल होना चाहिए, तो ही हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का अप्लाई करेंगे, अदरवाइज उसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हो गया। अब यहाँ पे मेंशन कर लेंगे सो x इक्वल टू, अब क्या होता था, माइनस बी एंड प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड अपॉन 2a, राइट। तो ये x इक्वल टू, देखिए अब क्या मिल जाएगा, माइनस है तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, -3, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -3 एंड प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ चुका है, देखिए इक्वल टू 5 आ चुका है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे 5 एंड अपॉन 2a, तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे 1 मेंशन कर लें। तो अब देखिए फाइनल क्या मिल जाएगा, अब आपको x की वैल्यू, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये तो 3 का हो जाएगा प्लस, एंड उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो ये ऐसे ही रहेगा, एंड अपॉन 2a, 2 1 जा 2। देखिए अब यहीं पे हमें क्या मिल गया, दो रूट्स इसके मिल गए, एक रूट्स क्या होगा, x इक्वल टू, एक तो प्लस वाला हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2, और एंड दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2, तो दो रूट्स मिल गए इसके, राइट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको हम सॉल्यूशन करते हैं उसका। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए यहाँ पे भी हम, जब भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि उसके रूट्स हैं या नहीं है। तो इसको कंपैरिजन कर लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो ए की वैल्यू क्या मिल गई हमें 1, बी की वैल्यू क्या मिल जाएगा ये 2, एंड सी की वैल्यू क्या मिल जाएगा, देखिए ये नेगेटिव में है तो माइनस का 143। अब कैलकुलेट कर लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू माइनस 143, तो फाइनल हमें क्या मिल जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2 का स्क्वायर तो 4 एंड ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, उसके बाद 4 1 जा 4 और 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो 4 3 जा ये हो जाएगा 12, 4 4 जा 16 एंड 1 17, 1 कैरी 4 1 जा 4 एंड 1 5, तो 572, जब ये 4 ऐड हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा 576। अब देखिए ये क्या मिल गया हमें, ये जो मिला है ये ग्रेटर देन 0 मिला है, राइट। अब ये ग्रेटर देन 0 मिला है मतलब इसके रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे, तो अब हम क्या कर लेंगे, इसको प्रोसीड कर लेंगे, इसका रूट्स निकाल लेंगे 10, ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस 143 आर, वो क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी जो फॉर्मूला था, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड अपॉन 2a, बस वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, x इक्वल टू माइनस, तो माइनस b कितना है 2, तो यहाँ 2 रख दिया हमने, एंड प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कैलकुलेट कर चुके हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, ये 576 है, तो 576 पुट कर देंगे, एंड अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू तो 1 है, तो 2 1 जा क्या हो जाएगा ये 2, बस इसी को हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर देंगे आगे। चलिए इसको करते हैं, तो देखिए x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -2 प्लस माइनस, अब यहाँ पे इस बार आया 576, तो 576 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, निकालने के दो तरीके होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा होता है डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, आप किसी भी मेथड से निकालें तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 24 आएगा, एंड अपॉन ये 2 है तो 2 की 2 ही रहने दीजिए, ठीक है। अब एक बार क्या करेंगे, प्लस की साइन ले लेंगे और एक बार माइनस का साइन ले लेंगे, तो 10 क्या हो जाएगा यहाँ से, x इक्वल टू -2 एंड प्लस 24 अपॉन 2, एंड ये हो जाएगा -2 एंड -24 अपॉन 2, एक बार प्लस ले लिया हमने और एक बार माइनस, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, देखिए माइनस प्लस माइनस 24 से 2 जाएगा 22 अपॉन 2, एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये -26 अपॉन 2, 10 x इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें 11 एंड
-13। तो दीज आर क्या हो गया, रूट्स, दीज आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। चलिए एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं और उससे भी हमें कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड, जो कि आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल होगा। यहाँ पे भी हम अगर ए की बात कर ले, पहले तो कंपैरिजन ही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए ए की वैल्यू कितना मिल गया 2, बी की वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें 1 एंड सी की वैल्यू क्या मिल गया 4। तो कैलकुलेट कर लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये क्या मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर एंड माइनस 4 इंटू ए 2 इंटू सी, सी की वैल्यू कितना है 4, राइट। तो फाइनल अब ये क्या मिल जाएगा हमें, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। तो फाइनल क्या मिल गया 1 माइनस 32 डेट इज -31। अब देखिए -31 जो है इस बार ये लेस देन क्या हो गया 0, यानी 0 से भी छोटा हो गया 10। अब हम यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे 10, द इक्वेशन 2x square plus x and plus 4 has no real roots, no real रूट्स, इसका जो है ना रियल रूट्स नहीं होगा और यहीं पे हम रहने देंगे।